खबर मुरैना से है, जहां पर जिला चिकित्सालय में एक लैब टेक्नीशियन को डॉक्टरों द्वारा प्रताड़ित का सैंपल लेने का गंभीर मामला सामने आ रहा है। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा मनमानी तरीके से स्टाफ के साथ काम करने का ऐसा संगीन मामला दूसरे बार सामने आया है। इससे पहले भी जिला अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ ने मुरैना के डॉक्टरों पर आरोप लगाए थे और कहा था कि दिन रात अस्पताल में कोरोना मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सीएमएचओ और सीएसके द्वारा कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। यहां दूसरा ऐसा मामला है जहां फिर एक बार जिला चिकित्सालय में लैब टेक्नीशियन को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। इस मामले में भारत सरकार और एनएचएम की गाइडलाइन के विपरीत एक लैब टेक्नीशियन को जिला चिकित्सालय के सीएमएचओ और डॉक्टर आरसी बांदिल और सीएस अशोक गुप्ता द्वारा मनमाने तरीके से ड्यूटी में हेरफेर कर मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार और एनएचएम की गाइडलाइन अनुसार और भारत सरकार के द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2020 को जारी अधिकृत पत्र में साफ साफ उल्लेख है कि हर जिले में सीएमएचओ द्वारा कोविड-19 के संबंध में सैंपल कलेक्शन के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट और डेंटल सर्जन को प्रशिक्षण प्रदान कर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सैंपल कलेक्शन के लिए कार्य करवाना है। और इस जोखिम को देखते हुए भारत सरकार ने सैंपल लेने वाली टीम के लिए 100 रुपए प्रति सैंपल कलेक्शन और 2000 रुपए अधिकतम प्रति दिवस के हिसाब से निर्धारित किया। लैब टेक्नीशियन कमल किशोर सरल ने हमारी मुरैना टीम को बताया कि सैंपल लेने का काम डॉक्टर्स का होता है, क्योंकि उन्हें शासन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर अधिकृत किया गया है और लैब टेक्नीशियन को सैंपल लेने का अनुभव नहीं होता, वो बस सैंपल की पैकिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स द्वारा मुझसे ही सैंपल लेने को कहा जा रहा है और साथ ही सैंपल की पैकिंग भी करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, फॉर्म भी हमसे ही भरवाए जा रहे हैं। लैब टेक्नीशियन कमल किशोर ने यहां भी बताया कि चूंकि मैं एक संविदा कर्मचारी हूं तो डॉक्टर्स मुझ पर ज्यादा दबाव बना रहे हैं। अगर मैं मना करता हूं कि सैंपल लेने का अनुभव मुझे नहीं है तो मुझे नौकरी से निकालने की और कलेक्टर से शिकायत कर सैलरी रोकने की धमकी देते हैं। इसमें मैं बहुत बड़ी मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहा हूं। मुरैना जिला चिकित्सालय की घोर लापरवाही का ये मामला सामने आया है। अगर सोचिए, लैब टेक्नीशियन को सैंपल का अनुभव ना होने के कारण फिर भी वो सैंपल लेता है तो पता नहीं कितने ही सैंपल्स की रिपोर्टों में झोल होगा, कितनों की सही आएगी और कितनों की गलत आएगी। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार कह रही है कि 55 वर्ष से ज्यादा के वृद्ध पुरुष घर में रहें, क्योंकि उन्हें कोविड-19 से संक्रमण होने का ज्यादा खतरा होता है। लेकिन यहां मुरैना जिला चिकित्सालय में सीएचएमओ और सीएस की मनमानी देखिए कि कोरोना की सैंपल जांच करने वाली ट्रूनेट मशीन पर 55 वर्ष से अधिक वृद्धों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर हॉस्पिटल में इसी तरह मनमानी चलती रहेगी तो सोचिए कितना संक्रमण फैलेगा और कितनी भयावह स्थिति का सामना करना होगा। मुरैना जिला चिकित्सालय की इन लापरवाहियों पर कब और कैसे लगाम लगेगी, या फिर इसका इंतजार ही करना बाकी रह गया है। के साथ किस किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर, मेरा आदेश निकला था सर 2 तारीख को, 2 जून 2017 को। उसमें मेरी ड्यूटी लगाई गई थी सर ट्रूनेट के लिए। जब मैंने यहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग दी थी सर, तो मेरे को सीधा बोला गया था आप आइसोलेशन वार्ड में जाइए। मैं वहाँ ना जा करके पैथोलॉजी में काम करने लगा था। उसके बाद में मेरे को सीएस ने दोबारा से बुलाया। उन्होंने कहा कि आप आइसोलेशन वार्ड में क्यों नहीं ड्यूटी कर रहे हो, आइसोलेशन वार्ड में जाइए, वहाँ ड्यूटी कीजिए। मैंने कहा सर मेरी ड्यूटी तो ट्रूनेट मशीन पर लगी हुई है, तो आइसोलेशन वार्ड में मैं क्यों जाऊँ। इतना मैंने बोला तो उन्होंने मेरे से बोला था कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, मैं आपकी शिकायत कर रहा हूँ कलेक्टर को, सीएमओ को। उसके बाद मैं घबरा करके, क्योंकि मैं एक संविदा कर्मचारी हूँ, मुझे ये भी पता है कि मेरी जॉब अब नहीं रहेगी, लेकिन मैं मुरैना की जनता के लिए फिर भी ये काम कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं जा करके आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी करने लगा। वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा मेरे से ज़बरदस्ती सैंपल लेवाए गए, क्योंकि मैं टेक्नीशियन हूँ तो मुझे तो कोई आइडिया है ही नहीं कि सैंपल कैसे लेना है। खुदा ना खास्ता अगर कोई पॉजिटिव केस अगर मेरे सैंपल लेने से अगर नेगेटिव आ गया तो वो पॉजिटिव पेशेंट कितनों को पॉजिटिव कर देगा, तो वो तो फॉल्स नेगेटिव हो गया सर। कभी डिस्चार्ज टिकट बनवाए जा रहे हैं, कभी फॉर्म भरा जा रहा है और कभी वार्ड में राउंड किया जा रहा है। अगर ये सब मेरा काम करने का है तो फिर डॉक्टरों का वहाँ पर क्या काम है? कृपया करें, ये मुझे बताने का कष्ट करें। सर आपकी एज कितनी? एज मेरी 59। सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? एस के श्रीवास। सर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी रूपरेखा तैयार की गई है कि 55 साल की उम्र वालों को घर के अंदर रहना चाहिए, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी न लगाई जाए सैंपल लेने, क्योंकि इस समय बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है 55 साल। अभी मैंने सुना कि आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है। जी हाँ, मेरी 59 है और वैसे मैं फिजिकली पूरी तरह से फिट हूँ और इसीलिए मैंने उनके आदेश को सहर्ष स्वीकार करते हुए मैंने ये ड्यूटी में कर रहा हूँ। आपकी आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी लगाई गई है? हाँ, ट्रूनेट भी आइसोलेशन वार्ड का ही एक हिस्सा है। ट्रूनेट पर मेरी ड्यूटी लगाई गई है और ट्रूनेट तो इसका ही आइसोलेशन का ही एक हिस्सा है। आप
किस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बस परेशानी यह है कि एज के हिसाब से हम जब पीपी किट पहनते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा पसीना बहता है, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा वीकनेस ज़्यादा फील होती है और ये लगता है कि कहीं चक्कर ना आ जाए, बस और कोई परेशानी नहीं। कमल किशोर सरल जी को, कमल किशोर सरल जी का बताना है कि NHM की जो गाइडलाइन है उसके अंदर ENT स्पेशलिस्ट और डेंटल स्पेशलिस्ट ही कोरोना कोविड-19 का सैंपल ले सकते हैं या भर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन का काम ओनली सैंपल का टैगिंग करने का होता है, लेकिन हमारे जिला अस्पताल में CMHO और डॉक्टर्स की मनमानी का प्रताड़ित करते हुए कमल किशोर सरल जी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें अपनी मनमानी करने का मौका दिया जा रहा है। अगर टेक्नीशियन कमल किशोर सरल से अगर बाई चांस कभी कोई गलत सैंपल भर लिया गया तो सोचिए पॉजिटिव संख्याओं की कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इसमें कमल किशोर सरल जी बहुत ज़्यादा परेशान प्रताड़ित हो रहे हैं, जिसमें जॉब जाने का सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। और इसमें लैब टेक्नीशियन अगर सवाल उठाते हैं तो उन्हें नौकरी से उनकी तनख्वाह रोकने का हवाला देते हुए कलेक्टर से शिकायत करने की बात करते हैं और उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं, जो कि कमल किशोर सरल जी संविदा बेस पे हैं तो बहुत डरे हुए हैं। यहाँ पे